Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो एंड तक जरूर से बने रहिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, जब आपको लाइफ एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दे, जब आप यूजलेस फील करने लगे, तो कभी भी ये मत भइएगा कि वाई मी, हमेशा बोलिए ट्राई मी। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी एंड यू विल गेट इवन मोर मोटिवेटेड टू डू द वर्क। सो नेवर से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी, कि आओ मुझे ट्राई करो, आई एम रेडी टू फेस ऑल द हर्डल्स। जो भी आप लाइफ सिचुएशन मेरी तरफ प्रॉब्लम फेस कर भेजेगी, मैं उनको फेस करने के लिए इतना स्ट्रांग बन चुका हूँ, एंड उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, और हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स 15,000 व्यूज़ को टारगेट करना अब, कि हम डेली वीडियोस पे, जो हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डालते हैं, उस पे हम कम से कम 15,000 व्यूज़ लाएं। इसमें आप हमारी मदद करेंगे। कैसे? आपको जब वीडियो आती है, हम वीडियो डालते हैं, तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपको इसे शेयर करना है। चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप आपके फ्रेंड्स का हो सकता है, रिलेटिव्स का हो सकता है, कजन्स का हो सकता है। उनको बताइए कि अफेयर्स क्लाउड पे विकास राणा सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और सिर्फ वीडियो देखने से ही हमें उसकी करंट अफेयर्स याद हो जाते हैं। तो लेट देम नो अबाउट अस कि हम कितना अच्छे कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं अफेयर्स क्लाउड। ठीक है, शेयर ज़रूर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आपको कंटेंट पढ़ना है, क्या लगता है कि ऐसे सेशंस को हमें फ्यूचर में लाना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करें। बिफोर दिस, जो कल की वीडियो का होमवर्क था, काजल ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सभी, तो अपने आंसर्स आप काजल के आंसर से मैच कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक काजल फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2021? 2021 में सबसे ज्यादा सिटिंग्स किस स्टेट असेंबली की देखी गई? एज पर द थिंक टैंक जो है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, इनके द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया कि केरला में हमने सबसे ज्यादा सिटिंग्स देखी ऑफ स्टेट असेंबली। केरला की बात करें तो इनका खुद का पहला एक OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रहेगा सी स्पेस। ठीक है, और केरला की अगर मैं बात करूं, इनका खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी रहेगा एक। केरला के द्वारा ही
केरला के द्वारा ही शैली एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन रही। नेक्स्ट, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये भी किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की गई थी? तो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ये आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसको इंप्लीमेंट करा गया था। इट एम्स टू हेल्प डिस्कॉम्स इंप्रूव देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करें पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे अभी एक न्यू डेम सेल्फ फ्लाई स्पीशीज मिली है, वो किस स्टेट में रहेगी? तो पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहां पर है? केरला में ही है ये आपकी, ठीक है। केरला में ही अगर मैं पेरियार लेक रहेगी आपकी, वेम्बनाड लेक रहेगी, ठीक है। ये सारी लेक भी आपकी कहां पर है? और पहला मंकी पॉक्स का केस इंडिया में कहां मिला था? केरला में ही मिला था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री? तो ये जो लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक है ना, याद रखना इसकी जो कॉरपोरेशन है वो कौन सी है? NICDC का है ये लॉजिस्टिक डाटा बैंक। और पूछा जा रहा है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा एसोसिएटेड है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एसोसिएटेड है। एक्जिम बैंक का जो डाटा होगा ना, एक्जिम होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, तो उसका जो डाटा होगा ना वो आपका इस लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक में स्टोर किया जाता है कि कितना बाहर गया, कितना आया, ठीक है। ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं टू ट्रैक द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द एक्जिम कंटेनर्स मूवमेंट। जो आपके एक्जिम कंटेनर्स होंगे ना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर्स होंगे, उनके बारे में रियल टाइम डाटा भी प्रोवाइड करता है ये। चलिए नेक्स्ट, लोकटक लेक कहाँ पर है? ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, और ये कहाँ पर है? मणिपुर में। ऐसे ही अगर मैं पूछूं इंडिया का रिवराइन आइलैंड, वो कौन सा है? मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड कहाँ पर है? ये आपका असम में है। फिर पूछ सकता है कि मजूली आइलैंड किस रिवर पर लोकेटेड है? तो वो ब्रह्मपुत्रा पर लोकेटेड है, ठीक है। किस रिवर पर? ब्रह्मपुत्रा रिवर। ऑल्सो स्टूडेंट्स, कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन में अभी रिसेंटली एक और नई इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स को ऐड किया गया है ऑन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इस इंटरेक्टिव पीडीएफ को जरूर जाके देखिएगा। ये एक टाइम सेविंग एज वेल एज मेमोरी बिल्डिंग आपकी पीडीएफ रहेगी। बहुत अच्छे से आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। काइंडली व्यू दिस इन्फोग्राफिक्स और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपका क्या व्यूज रहेगा ऐसी इन्फोग्राफिक्स पे। चलिए अब आ जाते हैं न्यूज़ पार्ट पे फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ नेशनल न्यूज़ देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि उनके यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 8 साल ऑफ माई गवर्नमेंट इवेंट को न्यू दिल्ली में। 8 साल पूरे हो गए हैं, इसका मतलब 2014 में ये माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया था। फिर ये जो आपका माई गवर्नमेंट पोर्टल था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। इसके अंडर एम्पावर किया गया था गवर्नमेंट सिटीजन्स को टू कनेक्ट विद द गवर्नमेंट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द गुड गवर्नेंस, ठीक है। माई गवर्नमेंट हैज प्लेड अ पाइवटल रोल इन ब्रिंगिंग कम्युनिकेशन गैप थ्रू डेसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस क्रिएटिव फॉर्मेट्स एंड मीडियम सच एज वीडियोज, जैसे वीडियो के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, पॉडकास्ट के माध्यम से, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोमिनेंट लोगोज को भी इंक्लूड किया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत हैज़ बिन क्रिएटेड। तो ये सारी चीज़ों पर भी काफ़ी हेल्प मिली हमें देखने को, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ माई गवर्नमेंट हैज क्रॉस्ड ओवर 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड सिटीजन्स एंड हैज कम्प्लीटली अमेस्ड, मतलब टोटल इनको अभी तक 1.4 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं ऑन वेरियस सेक्शन पेजेस एंड माइक्रो साइट्स ऑफ माई गवर्नमेंट पोर्टल, जिसको 8 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट न्यूज इसके साथ क्या बनती है फ्रेंड्स, और वो क्या है? वो है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ 2022। आई रिपीट, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022। ये बेसिकली क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स में, जो कि 8 से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अवेयर कराने के लिए और एंकरेज करने के लिए यूथ को कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें और ज़्यादा नॉलेज लें। तो इसीलिए आपको याद रखना है, एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन, ट्राईपार्टाइट नहीं कह सकते आप इसको, याद कहते हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ MEITV, इन्होंने कोलैब किया इंटेल इंडिया के साथ विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इंटेल इंडिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ 2022 ये लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ इंटेल इंडिया। और ये कब लॉन्च किया गया? जब हमने 8वां
एनिवर्सरी का या फिर 8th ईयर इनॉग्रेशन देखा हमने माय गवर्नमेंट पोर्टल का, जो कि न्यू दिल्ली में था और ये माय गवर्नमेंट 2014 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च की एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव टू मार्क द 2 years ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हम जानते हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी ना, इसमें आपके काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, ठीक है, काफ़ी अलग अलग पोर्टल्स हमें देखने को मिले, ठीक, कुछ नए इनिशिएटिव देखे जैसे मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पब्लिक कंसल्टेशन सर्वे फॉर एनसीएफ, स्कूल इनोवेशन पॉलिसी, विद्या अमृत पोर्टल, 200 वर्चुअल लैब्स, कंप्लेंट विद्या समीक्षा केंद्र, then skill hubs under PMKVY, then national credit framework were also launched. And if we talk about national education policy, for the first time it was released in 1968, then in 1986, then this 1986 was edited in 1992, then in the year 2020. If we talk about 1968, in this education policy, this was released on the recommendation of Kothari Commission and you can say Education Commission, that was of 1964 to 1966, and in 1968 then education policy was released, new national education policy. Then this was under the, who was the prime minister here? Indira Gandhi. Then in 1986 it was Rajiv Gandhi as the prime minister. In this 1986, remember, Operation Blackboard was launched and it was implemented in 1987. Then in 2020 it was under the Narendra Modi ji. Who was the prime minister here? Narendra Modi. Alright, next. Also some initiatives that were established cover every aspect of education, skill development including teacher training, assessment, digital education, innovation and other factors under this National Education Policy of 2020. Next, we will be talking about an exercise that is Al-Naja exercise. This was the 4th edition of this exercise that was conducted between the army of two nations that are India and Oman. Al-Naja, remember, and where was this exercise conducted? The location will be India, Rajasthan. Alright, in India, Rajasthan, Al-Naja exercise, that is the 4th edition of India-Oman exercise was conducted. Next, remember, Ministry of Steel has set up an advisory committee for the secondary steel sector. Important, I repeat, for the secondary steel sector, an advisory committee has been set up by Ministry of Steel. Alright, remember this highly important question, friends. Apart from this, remember the objective here is to identify the issues pertaining to the steel sector, कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे स्टील सेक्टर में, सेकेंडरी स्टील सेक्टर में, जिसकी वजह से वो अब ग्रो नहीं कर पा रहा। पहले अगर हम डाटा देखें तो ये पहले 55% का जो एक सेक्टर का होल्ड था वो था 2015 में 55% तक का होल्ड, लेकिन अब वो घट के 55% से कितना परसेंट रह गया है? 40% की डिमांड रह गई, जो आउटपुट है इज जस्ट एट 40%। तो हम क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं, ठीक है, हम क्या क्या और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या फिर क्या इनिशिएटिव ला सकते हैं जिससे हमारा सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडियन नेवी ने अभी IISc बेंगलोर के साथ टाइप किया ताकि दे कैन बिकम सेल्फ रिलायंस इन की टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो सेल्फ रिलायंस बनने के लिए, ताकि वो एक डेवलपमेंट और रिसर्च को बूस्ट कर सकें, एविएशन रिसर्च को डेवलपमेंट सेक्टर में बूस्ट ला सकें। इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने टाई अप किया इंडियन नेवी के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। एंड इन दिस एग्रीमेंट IISc विल प्रोवाइड एड प्रोवाइड करेगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी नेवी को, ताकि वो अपने सेल्फ रिलायंस के एफर्ट्स को रैंप अप कर सके, मतलब बढ़ा सके, ठीक है। एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन यहाँ क्या रहेगा, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ फिर अगर कोरोजन साइंस, कोरोजन के लिए मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस, एनर्जी साइंस, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका IISc बेंगलोर हेल्प करेगा इंडियन नेवी को टू बिकम सेल्फ रिलायंट, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। इसको अभी 5 साल पूरे हुए हैं, लेकिन आप ये बताओ पहले प्रधानमंत्री वया वंदना योजना क्या थी? ये 2017 में रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये क्या है? इसमें आपको सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया गया था, इनको एक स्कीम प्रोवाइड की गई थी कि लोगों को 7.4% आपका इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा ऑन द सम, एनुअली ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये आपकी 2017 से लॉन्च की गई थी, 3 साल के लिए थी ये।
31 मार्च 2020 तक। फिर इसको 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया, 31 मार्च 2023 तक है ये अब स्कीम, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ठीक है। और 2022 में इसने 5 साल अपने पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ साथ मिनिमम लिमिट क्या होगी इसमें एंट्री की, वो होगी 60 साल और मैक्सिमम कोई एज नहीं है। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इसी में एक और स्कीम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2010 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इससे पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो 2010 में लॉन्च की गई थी, लेकिन फिर 2017 में इसका नाम चेंज कर दिया गया टू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये स्कीम बेसिकली क्या है, ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है टू द इंडिविजुअल वीमेन जो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है। उनको मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए ही ये स्कीम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना लॉन्च की गई थी 2010 में, जिसको रीनेम कर दिया गया 2017 में टू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और ये किस लिए है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। मतलब अब हमें जो भी बिजनेसेस होंगे आने वाले टाइम में, हमें उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है कि जो क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट है ना, एक ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। हर एक इंडिविजुअल का राइट है कि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, क्लीन एनवायरनमेंट में रहे, ठीक है। इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए 160 वोट्स हुए थे जो फेवर में थे, और 8 वोट थे जो एब्सेंटीज थे, मतलब यहाँ पे उनको प्रेजेंट ही हमें देखने को नहीं मिला था। इसमें से देखें तो इंडिया ने फेवर में वोट किया था ऑफ द रेजोल्यूशन, बट डिसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम एन ऑपरेटिव पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट, मतलब उस पर आगे बात करने पे उन्होंने अवॉइड किया। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जैसे इंडिया के खिलाफ इसके अलावा जैसे चाइना, रशिया, बेलारूस, कंबोडिया, ईरान, सीरिया, किर्गिस्तान एंड इथियोपिया, इन्होंने एब्सटेन किया। जो ये 8 कंट्री थी, इन्होंने एब्सटेन किया टू वोट फ्रॉम ऑन दिस रेजोल्यूशन, ठीक है। बेशक हम कितनी बात कर ले, लेकिन अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की हिपोक्रेसी अब यूरोपियन यूनियन की भी, कि वहां पे जैसे अब कोल की हम देख रहे हैं, कोल की प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उन्होंने कोल प्रोडक्शन से बढ़ा दिया है, ताकि कोल से क्या एनर्जी जनरेट कर सकें। रीज़न भी कि रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम से उनकी पावर, उनकी गैस सप्लाई को कम कर दिया, एंड इन ऑर्डर टू मैच अप द डिमांड ऑफ द एनर्जी। तो देखो, अगर खुद पे बात आती है एनर्जी चाहिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप साइड में रख देते हैं, आप अपने नीड्स को पूरी करते हैं, क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन है। लेकिन अगर कोई डेवलपिंग नेशन ये काम करेगा तो एक बहुत बड़े स्केल पे उनको सराहाया नहीं जाता, उसको नेगेटिव वे में लिया जाता है कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सावित्री जिंदल की, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। सावित्री जिंदल एशिया की रिचेस्ट वीमेन बनी है, ये आपको याद रखना है, एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। मैं वीमेन की बात कर रहा हूँ, रिचेस्ट वीमेन एशिया की अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स वो है सावित्री जिंदल। इनसे पहले कौन थी, यांग हुयान, ये चाइना की हैं। और अभी हमें देखने को मिल रहा है चाइना में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है, लोगों को फ्लैट्स तो उन्होंने पेमेंट कर रखी है, आधी पेमेंट हो रखी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुई है फ्लैट्स की, तो लोगों ने बोला कि हम आगे पेमेंट नहीं करेंगे, जो लोन का भी ईएमआई चल रही है लोगों की, हम आगे वो पे नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं एशिया के रिचेस्ट मैन कौन है, गौतम अडानी। इंडिया के रिचेस्ट मैन गौतम अडानी। वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट मैन गौतम अडानी। गौतम अडानी ने टू बिकम द 4th रिचेस्ट मैन किनको रिप्लेस किया, बिल गेट्स को। चलिए नेक्स्ट मैक्स वर्स्टैपेन की बात करते हैं। इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती, इन्होंने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीती है, एजरबाईजान ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीती, और ये इनका 10th ग्रेड का या फिर आप कह सकते हैं 10 टाइटल है जो उन्होंने जीता फॉर द ईयर 2022। और मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेबेस्टियन वेटल। ये भी याद रखना, ये भी एक फार्मूला 1 ड्राइवर है जिन्होंने अभी रिसेंट में रिटायरमेंट ले लिया है, सेबेस्टियन वेटल। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिटरी के ऊपर। फॉर्मर फिलिपिन प्रेसिडेंट फाइडल वी रामोस, इनका भी रिसेंट निधन हो गया। और ये कौन थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट है फिलीपींस के फिडेल वी रामोस, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ठीक है। फिडेल स्टेडी एडी रामोस, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। स्टेडी एडी के नाम से भी इनको जाना जाता था। 94 की एज में इनका निधन हुआ, और ये कहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, फिलीपींस के। नेक्स्ट बुक याद रखना, एम्फीबियंस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स। ये 4th बुक रहेगी जो कि टाटा पावर एंड एला फाउंडेशन के द्वारा रिलीज की गई है। एम्फियंस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स ऑथर की गई है सतीश पांडे के द्वारा। इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा, सतीश पांडे जी के द्वारा
ये बुक एम्फीबियंस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स को ऑथर करा गया। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड रेंजर डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे। रेंजर्स होते हैं जो अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इवन वहाँ की वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को, उनको प्रोटेक्शन करते हैं, कोई पोचर्स आके अटैक ना कर दे या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं चल रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जाती है रेंजर्स के द्वारा। थीम क्या रहेगी? डाइवर्सिटी आपकी थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड रेंजर्स डे की। नेक्स्ट आ जाता है मुस्लिम वीमेंस राइट डे। 1 अगस्त को हम मुस्लिम वीमेन राइट डे ऑब्जर्व करते हैं और इस साल हमने 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया वीमेंस राइट, मुस्लिम वीमेंस राइट डे का। ठीक है, ये तीसरी बार है कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आई रिपीट, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में हम ये वीक ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके साथ आपको थीम याद रखनी है, वो है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटेड एंड सपोर्ट। आई रिपीट, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटेड एंड सपोर्ट। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की, जो कि 1 से 7 अगस्त के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश ने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया, एक ट्राईपार्टाइट MOU साइन किया। नीति आयोग, एक नीति आयोग गया, दूसरा आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हो गया और तीसरा हो गया रीच टू टीच। ठीक है, रीच टू टीच एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कूल एजुकेशन। कमिंग बैक, याद रखिएगा, नीति आयोग, रीच टू टीच और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने मिलकर एक MOU साइन किया ताकि स्कूल की एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, स्कूल की एजुकेशन को और बेटर किया जा सके। ये 3 साल की एक पार्टनरशिप रहेगी। ठीक है, और इसी के साथ एक याद पॉइंट भी याद रखना, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च की गई थी 29 जुलाई को। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के साथ एक MOU साइन किया ताकि माइग्रेशन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन को रोका जा सके। जो वीमेन की माइग्रेशन है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या फिर ट्रैफिकिंग, उनको जबरदस्ती एक जगह से लेकर दूसरी जगह बेचा जाता है, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए वेस्ट बंगाल ने एक MOU साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखना, इन्होंने एक अटेंड की थी स्टेट लेवल कंसल्टेशन ऑन द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड यूनिसेफ के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। 30 जुलाई को ये हुई थी, ये जो इवेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि 30 जुलाई को ही आपका क्या था? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो याद रखना, माइग्रेशन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेंस को रोकने के लिए जिन 2 स्टेट्स ने साइन किया एक MOU, वो है वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब जल्दी से एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं सारा। MEITY के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट किया 8 साल ऑफ माई गवर्नमेंट पोर्टल को। 2014 में ये लॉन्च किया गया था और अब 2022 में 8 साल पूरे हो गए हैं। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव टू कमेमोरेट द 2-year एनिवर्सरी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। चौथा एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नगा 4 कमेंस किया गया राजस्थान में। मतलब कहाँ पे हुआ? ये आपका राजस्थान में। फिर स्टील मिनिस्ट्री ने सेटअप की एक एडवाइजरी कमेटी फॉर सेकेंडरी स्टील सेक्टर, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं जो हमारा प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो कम होता जा रहा है। फिर IISc ने टाइप किया इंडियन नेवी के साथ एक MOU टू बूस्ट द सेल्फ रिलायंस इन की टेक्नोलॉजीज में बढ़ावा देने के लिए उनको वेरियस सेक्टर्स में ऑन द फील्ड उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये एक MOU साइन किया गया। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। फिर आ जाते हैं सेबी ने पोस्टपोन किए हैं म्यूचुअल फंड का नॉमिनेशन रूल्स टू 1 अक्टूबर और पेनल्टी इम्पोज की ऑन BSE 3 लाख रुपीज। सावित्री जिंदल ये एशिया के रिचेस्ट वीमेन बन गई हैं, याद रखिएगा। मैक्स वर्स्टेपन, और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो ये इंडिया की 10th रिचेस्ट पर्सन है। एशिया की रिचेस्ट वीमेन, लेकिन इंडिया की 10th रिचेस्ट पर्सन है ये। फिर मैक्स वर्स्टेपन, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कौन रहेंगे? गौतम अडानी। मैक्स वर्स्टेपन की बात करें, इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता, ये इनका 10वां टाइटल था 2022 का। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स, ये भी इन्होंने मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीती है और ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। फॉर्मर फिलिपिन प्रेसिडेंट फिडेल वी रामोस, इनका रिसेंटली निधन हो गया। टाटा पावर एंड ईला फाउंडेशन रिलीज देयर 4th बुक जो थी एम्फीबियंस ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
फिर वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई को, मुस्लिम वीमेंस राइट डे 1 अगस्त को और ये 3rd एडिशन था। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक आपका 1 से 7 अगस्त के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश ने एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन किया स्कूल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। वेस्ट बंगाल ने एक एमओयू साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टू प्रिवेंट माइग्रेशन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं होमवर्क पे। होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर करने हैं सभी को। द एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड इन द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। सेकंड क्वेश्चन, किस शिपयार्ड ने इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को डेवलप किया? तदोबा टाइगर रिजर्व ये होस्टेड ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन किस स्टेट में इसने होल्ड किया, बताइए। नेक्स्ट आ जाता है, किस स्टेट ने होस्ट किया फाइट चेस ओलंपियाड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया और ये 44th एडिशन था इसका। फिफ्थ क्वेश्चन, इंडियन नेवी ने रिसेंटली टू MH-60R रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को रिसीव किया किस कंट्री से? 24 हेलीकॉप्टर ऐसे रिसीव किए जाएंगे, 2 करे जा चुके हैं, 1 अगस्त में आएगा, ठीक है, और बाकी के अभी धीरे धीरे आते रहेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है किस कंट्री से हमने ये हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करे हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। एंड फ्रेंड्स मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा टारगेट है 15,000 व्यूज लाने का ऑन डेली बेसिस ऑन आवर डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली इस वीडियो को शेयर करना है और उनको बताना है कि मैं यहाँ करंट अफेयर्स विकास राणा सर पढ़ाते हैं अफेयर्स क्लाउड पे। हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, इसी के साथ साथ आपको कोर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। उसी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के करंट अफेयर्स होते हैं वो कराए जाते हैं। हम पुराने वीक्स के भी, पुराने मंथ के भी करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराते रहते हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका अफेयर्स क्लाउड फॉर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। बहुत अच्छा सेशन रहता है। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी 2 से 3 ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देख के लाइक जरूर करें। ऑल्सो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे तो आपको कमेंट जरूर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।